हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह आपको पढ़ाने वाला हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है। देखिए, इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals are components of food. आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। These components of food are called nutrients and are necessary for our body. ये जो घटक होते हैं ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। पोषक तत्व किन्हें कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हीं को हम पोषक तत्व कहते हैं या न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ फूड विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी जीवधारियों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। लेकिन एनिमल्स की बात करें जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल। वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं पौधे और जानवरों से। दैट ईट प्लांट्स, जो खाते हैं पौधों को। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फूड। इस प्रकार से मनुष्य और जानवर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। बूजो want to know how plant prepare their own food. बूजो जानना चाहता है कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरह से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. प्लांट्स केवल वह जीवधारी हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। यहाँ प्लांट को भोजन बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पानी की, कार्बन डाइऑक्साइड की और मिनरल की। ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स ये रॉ मटेरियल हैं जिनकी हेल्प से प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी, प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिएंट्स एनेबल पोषक तत्व सजीवों की शारीरिक रचना, वृद्धि और जो क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं, सामर्थ होते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। देखिए, अब बात आ जाती है ये जो न्यूट्रिशन की हमने बात कही थी, तो न्यूट्रिशन क्या होगा? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो अभी मैंने बताया कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की जो विधि होती है उसको हम पोषण कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पोषण की वह विधि जिसके अंदर सजीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उस विधि को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को बोलते हैं स्वपोषण, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अदर प्लांट्स या एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वह मोड होगा या वह प्रक्रिया होगी, वह प्रोसेस होगा जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जबकि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर अपना भोजन स्वयं, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है, चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। पहली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कांट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। अब पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारे शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। क्वेश्चन तो है भाई, क्या आप बना सकते हैं अपना भोजन स्वयं? अब उसका आंसर कैसे नहीं है, देखिए। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम पूछ सकते हैं कि पादप की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। पौधे अपने परिवेश से कच्चा सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। हाउ डू द ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। फूड फैक्ट्री तक उसका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, किस प्रकार स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फोटोसिंथेसिस। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर्स भी करना चाहिए हमें। तो अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन का आंसर पूछने लगूं कि वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की, प्लांट्स के अंदर खाना जहाँ बनता है वो फूड फैक्ट्री हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि वो फूड फैक्ट्री प्लांट्स के अंदर कहाँ हुई। तो ये सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको धीरे धीरे इस लेसन में मिलने वाले हैं। चलिए सस्पेंस को बनाए रखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम नहीं बताते, ये आप थोड़ी देर बाद जब लेसन जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता जाएगा आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स धीरे धीरे मिलते हुए चले जाएंगे। चलिए मैं आगे लेता हूँ फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। पौधों में खाने बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया नहीं अपने आप उसका आंसर। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। देखिए पत्तियाँ क्या होती हैं, फूड फैक्ट्री होती हैं प्लांट की। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। तो जितना भी कच्चा माल होता है, कच्ची सामग्री होती है, उसको पहुंचना होता है पत्तियों तक। वाटर मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल are absorbed by roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken through tiny pores present in the surface of leaf. These pores are surrounded by guard cell are called stomata. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको प्लांट सराउंडिंग से कवर कर लेते हैं, सराउंडिंग से ले लेते हैं। और सराउंडिंग से कैसे लेंगे कि पत्तियों के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, छोटी छोटी छिद्रनुमा रचना दिखाई देती है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। उसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और रूट्स की हेल्प से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये रॉ मटेरियल लीफ तक पहुंच जाता है और लीव्स सूर्य की प्रकाश की प्रेजेंसी में यानी कि इन द प्रेजेंसी ऑफ सनलाइट भोजन बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ दिखाया गया सेल के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई क्या चीज़ है ये।
तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि आप देखते हैं यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। आप देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो घर हमने अपने घर देखे होंगे, तो घर में क्या करते हैं, हम जो घर बनाते हैं वो एक के ऊपर एक ईंटें रख के दीवार तैयार करते हैं। एक के ऊपर एक ईंटें रखेंगे, ईंटें रखने के बाद दीवार जो वॉल तैयार की जाती है घर की, वो एक के ऊपर एक ईंटों को रख के तैयार की जाती है। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी जो हुई है वो डेवलप हुई है। हमारी बॉडी भी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी हुई है। उस यूनिट को हम कहते हैं सेल। वही यूनिट सेल होती है। दीज के सेल कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप्स। सेल को देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप की हेल्प से। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय आउटर बाउंड्रीज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल जो होती है वो कवर होती है या बंद रहती है एक बाउंड्री से, जिसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। देखिए, मोस्ट ऑफ सेल्स यानी कि ज़्यादातर कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसके सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस सराउंडेड होता है जेली लाइक सब्सटेंस के से, जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये शेल है। शेल के अंदर ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस सराउंडेड है जेली लाइक सब्सटेंस से, जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और ये पूरी की पूरी शेल आपको दिखाई दे रही होगी, कवर की हुई है एक बाउंड्री से, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं, इससे आगे के पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो।